है जी, फर्स्ट इंटरस्टेट इनिशिएटिव फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो पॉपुलेशन है वो आपको वैसे स्पेसिफिकली 4 स्टेट्स में मिल जाती है। ज़्यादा चंक इसका राजस्थान में रहेगा, फिर उससे कम गुजरात वाले एरिया में आ जाता है, देन महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, पर थोड़ा सा आपको आंध्र प्रदेश के एरिया में भी इनकी पॉपुलेशन मिल जाती है। इसी के साथ ये स्टेट बर्ड भी है, कौन सी स्टेट का? राजस्थान का। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला कि 7 मेंबर की कमेटी बिठा लेते हैं और उसमें बोला कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कंजर्व करने के लिए हमें एफर्ट डालने पड़ेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज बनाने पड़ेंगे उन रीजन्स में जहाँ पे भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई जब ग्रिड्स बनने शुरू हुए। ये इलेक्ट्रिसिटी की जो तारें जाती हैं ना, अब ये हैवी होता है, काफ़ी ज़्यादा हाइट भी होती है इसकी, तो ज़्यादा ऊंचाई ये उड़ नहीं पाता। तो इन इलेक्ट्रिसिटी की जो तारें थी वो नेकेड थी, मतलब रबर की जो पैच होती है वो उसके ऊपर नहीं लगाई गई थी, तो ये चिपक जाते थे और इनकी डेथ हो जाती थी। और IUCN स्टेटस उठा के देखोगे तो वो भी क्रिटिकली एंडेंजर है। पहले पॉपुलेशन पूरी पीक पॉइंट पे आ चुकी है कि एक्सटिंक्ट भी कर सकते हैं, और ऊपर से जब वो ग्रिड्स वहाँ पे बनाए गए तो ये टकरा रहे थे और इनकी डेथ्स हो रही थी। बार बार स्टेट्स ने भी कई एफर्ट डाले, साथ में सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन पहले भी हुई है, पर इस बार दोबारा से बोला इंटरस्टेट, मतलब जहाँ जहाँ पे इनकी पॉपुलेशन है उनको बुलाया जाए और सीरियस होके स्ट्रिंजेंट एक्शन लिए जाएं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और इसके अलावा देख लो 100 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर की तो इनकी हाइट ही रहती है, और अगर वजन देखोगे तो 15 से 18 किलो का है, तो इसी वजह से ये ज़्यादा हाइट तक उड़ भी नहीं पाते हैं। और स्टेट वर्ड है ये राजस्थान का। फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशी भी है। फ्लैगशिप आ गया तो मतलब ऐसी स्पीशी जो एम्बेसडर की तरह एक्ट करेगी। इसकी वजह से आप जाओगे इसको देखने के लिए राजस्थान की कैसा दिखता होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर हो चुका है, और वो वहाँ के पॉल्यूशन लेवल को भी इंडिकेट करता है। तो फ्लैगशिप स्पीशी है। अलॉन्ग विद दिस इसको क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम इंडिकेटर स्पीशी भी है। ये हेल्थ भी दिखाएगा उस एरिया का जहाँ पे ये स्पीशी पाई जाती है, तो इंडिकेटर भी है प्लस फ्लैगशिप भी है। फ्लैगशिप जब आ गया तो आपको टर्म्स ऐसी दिखेंगी, कुछ आइकॉनिक दिखेगा या फिर एम्बेसडर वर्ड दिखेगा उस पर्टिकुलर एरिया का। मतलब एक तरह से एम्बेसडर, जैसे क्रीम्स वगैरह की सेलिब्रिटी को बना देते हैं ना कि ये एम्बेसडर हैं, तो वो उसको फर्दर प्रमोट करवाएंगे, तो वैसे ही ये इस एरिया को प्रमोट करवाते हैं, दैट इज़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो फ्लैगशिप भी है, इंडिकेटर नेचर को रिप्रेजेंट करवाएंगे। अभी नंबर डिक्लाइन हुआ है तो मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ छेड़छाड़ यानी कि डिस्टर्बेंस हो रखी है, तो इसी वजह से इसको इंडिकेटर भी बोला जाता है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभी एक चिक की हैचलिंग हुई थी यहाँ पे और जंप स्टार्ट अप्रोच लगाई गई थी। जंप स्टार्ट अप्रोच का मतलब होता है कि कोई चीज़ है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, अब आप एफर्ट डालने शुरू कर चुके हो कि कैसे इसको कंजर्व किया जाए। तो ये जो जंप स्टार्ट अप्रोच है यहाँ पे एक कंजर्वेशन मेथड का ही इसे पार्ट माना जाता है। यहाँ पे जो फर्टाइल या इंक्यूबेटेड एग होता है, कैप्टिव ब्रीडिंग में उसको बनाया गया, मतलब आपने पूरे साइंटिफिक कंडीशंस में उसे स्टोर करके रखा। फिर उसके बाद आपने क्या किया, जो वाइल्ड लाइफ में फीमेल वहाँ पे एग्जिस्ट करती है उसके पास रख के आप आगे कि अब जो हीट वगैरह का काम होएगा वो फीमेल खुद ही कर देगी वाइल्ड में। तो आपने क्या किया, वो जो फर्टाइल या इंक्यूबेटेड एग था वो कैप्टिव ब्रीडिंग के अंडर बनाया, मतलब उसको आपने खुद बनाया, उसके बाद नेस्ट में जाके डाला, जो वाइल्ड फीमेल होगी उसके नेस्ट में डाल दिया कि अब हैचलिंग जो होएगी वो यहाँ से ही होएगी। तो लग गया ना पता, यहाँ पे आपने क्या किया, साइंटिफिक मेथड प्लस नेचर दोनों को जोड़ दिया। आधा काम आपने कर दिया क्योंकि डिस्टर्बेंस भी आपने ही करी थी, तो आपने साइंटिफिक मेथड अडॉप्ट करने शुरू करे, पर जो बाकी का काम था वो किसने करा, नेचर ने करा। जो यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फीमेल रहेगी उसी ने नेस्ट के ऊपर काम किया। तो सिग्निफिकेंट माइलस्टोन को ये दिखाता है, और फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इस तरह के एफर्ट जो जंप स्टार्ट अप्रोच वाले अडॉप्ट करे गए हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के, वो देखे गए। और इसी के साथ मिनिस्ट्री कौन सी आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान, गुजरात ये भी इन्वॉल्व थे, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी इन्वॉल्व था, और एक प्रोजेक्ट भी चलाया गया दैट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे 2016 में शुरू करा गया था। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कब चला था, 75, वो 1975 में आया था। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्रोजेक्ट बोला जो कि लॉन्च 2016 में करा था, और काम वही करना था कि इनको रिवाइव किया जाए। जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है दैट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बाकी फ्लैगशिप ग्रासलैंड ये मैंने आपको बता दिया, टर्म्स 2 ही होती हैं, या तो आइकॉनिक लिखा होगा या तो एम्बेसडर लिखा होगा उस पर्टिकुलर ग्रासलैंड का या फॉरेस्ट का, कोई भी स्पीशी हो सकती है। जैसे आपने क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में पढ़ा था, ये फ्लैगशिप स्पीशी है कहाँ की, लद्दाख। लद्दाख में ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हो आप कि वहाँ की तो है ही फ्लैगशिप स्पीशी, और इंडिकेटर तो रहती हैं। मैक्सिमम टाइम में जो फ्लैगशिप स्पीशी होती है
इंडिकेटर भी होती है, वो नेचर की हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करती है। तो जिस भी पर्टिकुलर ग्रासलैंड हैबिटेट में प्रमोट करना होता है, मतलब प्रमोट करवाया जाएगा उस एरिया को इन स्पीशी का यूज़ करके। आपको कोई और फोटो लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ के एमएलए एमपी कोई भी अगर वहाँ से, उनकी फ़ोटो लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का फोटो लगा दो कि आइए हमारे राजस्थान में, इस तरह से। तो वो किस तरह एक्ट कर रहा है, वो एम्बेसडर की तरह एक्ट कर रहा है। आपको किसी सेलिब्रिटी का फोटो नहीं यूज़ करना पड़ा, किसी को पैसे नहीं देने पड़े, यहाँ पे नेचर ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक एम्बेसडर प्रोवाइड कर दिया। तो इसी वजह से इनको फ्लैगशिप स्पीशी बोला जाता है। अब थोड़े से इसके की फीचर देख लो। राजस्थान का ये स्टेट बर्ड है, IUCN के अंदर इसका क्रिटिकली एंडेंजर आ जाएगा। हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है पूरे वर्ल्ड में अगर देखोगे, और मेनली ये कहाँ पे मिलता है, तो राजस्थान के थार डेजर्ट वाले पार्ट में। और थोड़ी सी पॉपुलेशन इसकी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और इवन थोड़ा सा चंक आंध्र प्रदेश में भी मिल जाता है। वैसे तो टोटल ये 4 इसकी पर्टिकुलर स्पीशीज़ हैं, पर जो आप ज़्यादा जानते हो दैट इज़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ओनली। तो लेसर फ्लोरिकन है, बंगाल फ्लोरिकन है, देन मैक्वीन बस्टर्ड है। इनके पॉपुलेशन और एरियाज़ में भी मिल जाती है। उतना ज़्यादा क्रिटिकल इनका IUCN स्टेटस नहीं है, इसी वजह से आप ज़्यादा किसके बारे में सुनते हो, दैट इज़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और बाकी ये ओमनीवोरस है, नॉन वेज वेज दोनों ही खा लेगा। वल्नरेबल है, क्यों? क्योंकि पावर लाइन्स के साथ इनके कोलिजन होते थे। फ्रंटल विजन कई बार इरेगुलर हो जाता था, पता नहीं चल पाता था। अब इनको थोड़ी वो तारें पहले पता थी कि ऐसी कोई पावर लाइन भी बिछाई जाएगी। जब पावर लाइन लगा दी गई तो इनके कोलिजन हुए, जिसकी वजह से इनका नंबर भी रिड्यूस हुआ डेथ्स की वजह से। इंडिकेटर स्पीशी भी है, क्योंकि ये नेचर भी बता देगा कि वहाँ का हेल्थ कैसा है, तो इंडिकेटर स्पीशी की तरह भी एक्ट करता है। और इनका डिक्लाइन क्या शो कर रहा है हमें, कि जो नेटिव ग्रासलैंड एक तो वो डिग्रेड करे जा रहे हैं, प्लस एंथ्रोपोलॉजिकल रीज़न भी हैं, ह्यूमन बींग्स की भी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रखी है। बाकी प्रोटेक्शन स्टेटस इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का भी आपने याद रखना है, ये IUCN रेड लिस्ट के अंदर क्रिटिकली एंडेंजर है। साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशी के अंदर अपेंडिक्स नंबर 1 है। रूफ टर्टल को साइट्स के कौन से अपेंडिक्स में रखा था, वो 2 में था, ठीक है। ये वाला अपेंडिक्स 1 में है। मतलब कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन, कोई लाइसेंस वगैरह आपको नहीं दिए जाएंगे कि आप जाके उसको कहीं बेच के आ जाओ। इसके बाद आते हैं कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशी। माइग्रेटरी स्पीशी में बर्ड्स को ही कवर अप किया जाता है। ये अपेंडिक्स नंबर 1 में इसमें भी इंक्लूडेड है। एंड इसके अंदर 2 ही अपेंडिक्स आते हैं जो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशी है, अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2। वही रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा 1 में, 2 में कम हो जाएगी थोड़ी। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर भी ये शेड्यूल नंबर 1 के अंदर इंक्लूड करा हुआ है। डन। तो ये याद रखना विद रिस्पेक्ट टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड।